हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत लैंगिक असमानता के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे कि लैंगिक असमानता है उसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, उसके क्या प्रयास होने चाहिए। सभी नागरिकों को ये कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज में व्याप्त ये असामाजिक आर्थिक जैसे सामाजिक आर्थिक तमाम तरह की जो असमानता है उसको दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तभी समाज में समानता आएगी। महिलाओं के प्रति पुरुषों की जो सोच उसमें बदलाव लाना होगा और समाज में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। स्त्रियों के प्रति भेदभाव नारी समस्या की जड़ है। यह समस्या भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई समस्या है। अतः जब तक पितृसत्तात्मक समाज में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा तब तक स्त्री परिस्थिति में कोई स्थिति की महिला की स्थिति में जो उनकी स्थिति परिस्थिति है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लैंगिक असमानता के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। नंबर 1 है विधिक सुधार। विधिक सुधार जैसे स्त्री संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, सहभागिता व सलाह से स्त्री संबंधी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित किया जाना चाहिए जिसमें विवाह, उत्तराधिकार, संतान उत्पत्ति, भौतिक मामले आदि विषयों पर स्त्रीलिंग एवं आदेश प्राप्त करें। प्रत्येक वयस्क स्त्री को यह अधिकार दिया जाए कि वह बिना धर्म, जाति एवं समुदाय के भेदभाव के अपने लिए दूसरे लोगों का प्रयोग कर लाभान्वित हो सकती है। नंबर 2 है स्त्री शिक्षा का प्रसार। लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने के साथ साथ
निर्धन परिवारों की कन्याओं को छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान की जाए, छात्रावास की व्यवस्था की जाए और उनके लिए लिंग के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित न करके उच्च स्तर की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर हों, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके और अपने जीवन को स्वयं आत्मनिर्देशित कर सके। नंबर 3, रोजगार एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन। स्त्रियों को संगठित करके उनके स्वयं समूहों को प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें बाजार की दशाओं के अनुसार विशेष उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और सरकार के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों की भूमिका से उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे वर्तमान आर्थिक समस्या का निदान एवं उपचार के साथ साथ भविष्य में उन्नत होने वाले आर्थिक समस्याओं का भी समाधान कर सकें। जैसे भविष्य में जो तमाम समस्याएं आती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आर्थिक तंगी के कारण महिलाएं जो है वो इसका शिकार होती हैं। जैसे किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, स्वयं की दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं, इसलिए वो समस्याओं से निपटारा नहीं कर पाती हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर रहती हैं, आश्रित रहती हैं। तो उनको जो है सरकार के द्वारा ऐसे ऋण उपलब्ध करा करके उनको रोजगार दिया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। अगली पॉइंट है संगठनों एवं महिला स्वयं समूहों को प्रोत्साहन। स्त्रियों को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें अपने अधिकार एवं कर्तव्यों और परिस्थितियों की व्याख्या करके उनके संगठन के निर्माण में सहायता की जाए, तो स्त्रियां अपने संगठन या समूह के माध्यम से और सामूहिक प्रयास के द्वारा लैंगिक असमानता को दूर कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। नंबर 5 है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण लैंगिक असमानता को समाप्त करने का यह एक सबल उपाय है, लेकिन इसके लिए स्त्रियों को उन कारणों एवं प्रक्रियाओं को खत्म करना होगा जो उनके साथ भेदभाव के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त
अन्य प्रयास भी जरूरी है। जो निम्न है, स्त्रियों को अपनी प्रतिष्ठा एवं गरिमा बढ़ानी होगी और अपने अबला होने की मानसिकता को बदलना होगा। प्राकृतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक संस्थाओं तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी और सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता को प्रोत्साहित करना होगा। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाओं व प्रक्रियाओं में दखल देने संबंधी अपने विश्वास, ज्ञान, सूचना तथा क्षमताओं को प्राप्त करना होगा और निर्णय संबंधी प्रक्रियाओं पर अपना नियंत्रण तथा सहभागिता बढ़ानी होगी, क्योंकि उनकी एक प्रतिष्ठा स्वयं एक प्रतिष्ठा एवं गरिमा है और उन्हें भी अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आत्मनिर्भर का अधिकार है। संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनका 100% जो है पालन होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं को प्राप्त हैं उन्हें मिलना चाहिए। संविधान में ये उल्लेख है कि किसी महिला के साथ या किसी के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा जो करता है दंडनीय अपराध है, तो सरकार को चाहिए कि इस कानून का कड़ाई से 100% पालन हो। अगली पॉइंट है, स्त्रियों को समाज में अपनी नवीन भूमिकाओं का निर्वहन करके यह सिद्ध करना होगा कि स्त्रियां भी पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं हैं। स्त्रियों को रूढ़वादी मूल्यों, परंपराओं, विचारों, प्रथाओं, संरचनाओं एवं